राजस्थान के पहले फेज के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी चुनाव मैदान में है। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कितनी तैयार है, उस बार क्या रणनीति अपनाएगी, इन्हीं सब बातों को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास से एवन टीवी की संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने की खास बातचीत। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां लगातार जारी है और उसी के सिलसिले में आज वॉर रूम पे एक मंथन करने के लिए मीटिंग रखी गई थी और उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी मौजूद है। सर, किस प्रकार की मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ कांग्रेस तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है और इस बार देश में बदलाव का खेल चल रहा है। लोग जानते हैं कि देश में बीजेपी की केंद्र सरकार ने 15 लाख अच्छे दिन का वादा किया, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, कहा था कि अवॉर्ड नहीं महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बातें अच्छी है, भाषण अच्छे हैं, डायलॉग अच्छे हैं, नारे अच्छे हैं बीजेपी के, लेकिन जमीन पर काम जीरो है। आम आदमी दुखी और परेशान है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों के काम को देखना चाहिए। जयपुर शहर से आपको चुना गया है, शहर के लिए टिकट दिया गया है, तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है जयपुर शहर के लिए? आप क्या करेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, जयपुर में हमारे सामने बड़ी चुनौती है। 8 विधानसभा है जयपुर में, जिसमें 2 हम जीते हुए, 6 हारे हुए। अब तो जयपुर के जो हालात है उसमें यूडी टैक्स, यदि हम जीतते हैं, मैं लोकसभा में जाता हूँ, तो जयपुर में यूडी टैक्स ख़त्म कर देंगे। हम वसूल नहीं करने देंगे। हम वही लोग हैं जिन लोगों ने हाउस टैक्स ख़त्म किया था, और हमने हाउस टैक्स पहले आंदोलन किया, फिर हमारी सरकार ने हाउस टैक्स विड्रॉ किया। तो आज मैं आपसे कह सकता हूं कि जयपुर लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी कह रही है हम पक्का जीत गए, हम हमारी बात कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जीत गए। हमें तो लोग साथ देंगे, हम तो कमज़ोर हैं। आज लोग हमें साथ देंगे तो हम जीत पाएंगे। जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहाँ पे यूसीसी, सीए और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए, कांग्रेस के पास क्या है? कि आप ठीक कह रहे हैं, भगवान राम की कृपा तो सब पर बरसती है, पूरे ब्रह्मांड पर। और बीजेपी जो बार बार बड़े बड़े नारे देती है, भगवान का सहारा लेती है, भगवान राम का नाम लेती है, लेकिन राम के रास्ते पर नहीं चलती। राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई भुखमरी नहीं होती, कोई अन्याय नहीं होता, उल्टा चलती है राम राज्य के विपरीत। इसलिए बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जो वादे किए, जो वचन दिया, उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। कोई वचन पूरा नहीं किया बीजेपी। आज बता दूं, राजस्थान में 3 महीने में सरकार फेल हो गई भजनलाल जी की। हनीमून पीरियड में चल रही है सरकार। आप बताओ, काम तो करना पड़ेगा ना। हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं आप। आपने काम क्या किया? आप झूठ बोल रहे हैं लोगों को कि हमने 450 रुपये का सिलेंडर कर दिया। कहाँ कर दिया? मुझे दिखाई 1 रुपया भी ट्रांसफर किया सब्सिडी का। 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, जो हमने 1000 रुपये से 500 रुपये किए तो उतने में ही मिल रहा है, वही सब्सिडी है। अब जो अकाउंट फ्रीज हो गए कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, तो अब चुनावों में किस प्रकार से उम्मीदवार इससे पार पा पाएंगे? ठीक कह रहे हैं आप, हमारे पास पैसा नहीं है, स्थिति गड़बड़ है, इसमें कोई दोहराई नहीं। पैसा नहीं है, साधन नहीं है। और मैंने तो कहा है कि पैसा दहिला तो नहीं है, लेकिन जज्बा जोश तो है, मरने की ताकत तो है। बीजेपी ना लड़ सकती है ना मर सकती है। बीजेपी के नेता झूठ, फरेब और धोखा कर सकते हैं, लूट खसोट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं। जी बिल्कुल, जज्बा और जोश की आपने बात करी और आज सुबह ही आप जयपुर की जनता से रूबरू हुए। सुबह जब आपने चाय पी, आप पार्क में भी घूमे, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं सुबह गया था सेंट्रल पार्क, और उसके बाद साऊ, हम जब पढ़ते थे तब से चाय पी थड़ी पर, लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, लोगों ने बड़ा भरोसा दिया। मैंने लोगों से अपील की है, जब वोट देने जाएँ तो कांग्रेस और बीजेपी को भी देखें, उनका निशान देखें, लेकिन कैंडिडेट का नाम जरूर पढ़ना और सोचना, क्या पार्टी से पहले कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट नहीं चुनना चाहिए जिसको आप जानते हो, जिसको आप आधी रात को पकड़ सकते हो। इस देश में, डेमोक्रेसी में, मैं कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर कैंडिडेट के आधार पर भी फैसला होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने हमें बताया कि लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से रणनीति होगी, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा और क्या कुछ मंथन इस मीटिंग में हुआ है। और जयपुर शहर से उन्हें सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वो इस चुनावों में पूरे जोश और उत्साह के साथ में काम करेंगे। मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, एवन टीवी न्यूज़ जयपुर।